हर सांस कैद है औरत की 2 इंच के नीचे। 2 इंच से ज्यादा औरत को आका नहीं जाता। 2 इंच से ज्यादा औरत को आका नहीं जाता। हर सवाल के जवाब में पेश रहे औरत। हर सवाल के जवाब में पेश रहे औरत। सिर्फ देह ही उसकी पहचान है। नमस्कार, नव जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं अनुराधा कनौजिया जी। अनुराधा जी हाउसवाइफ हैं, साथ साथ सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा में इनकी रुचि है और ये बहुत अच्छी एक कवित्री भी हैं। लेकिन काफी दिन बाद इन्होंने एक प्रयास किया और इनकी किताब आई है। किताब का नाम है 2 इंच। ये जो 2 इंच किताब है ये स्त्री विमर्श की कविताएं हैं इसमें, कि ये नाम थोड़ा सा अलग है, लोग इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या राज है, स्त्री होने के साथ साथ इन्होंने ऐसे नाम क्यों चुना है इस किताब का, इसमें क्या कहना चाहती हैं अपने कविताओं के माध्यम से, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो अनुराधा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका नव जागरण लाइव। नमस्कार। आपको ये जो किताब आई है, सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो किताब है 2 इंच, इसका जो नाम आपने रखा है, तो इसके पीछे आपका क्या है मेन मकसद? सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, कोई आपके परिवार में साहित्य से है या कैसे है, कहाँ से प्रेरणा जगी है आपको? मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि अनुराग जी ने मेरा नाम तो बताया ही है कि मेरा नाम अनुराधा कनौजिया है, और क्योंकि भावुक प्रवृत्ति की हूँ मैं, विरोधी भी हूँ। ये तो मेरी किताबें और कहानी कविताएं पढ़ के आपको पता चल ही जाएगा। लिखने का शौक ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेक्चरर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउसवाइफ हूँ हाँ, पर क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों का जो खासकर महिलाएं हैं, उनकी जो पेन है, जो पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं टच कर गई, और उन्हीं को लेकर जब अपने अंदर काफी परेशानी मुझे होने लगी, कैसे उसे बाहर निकालूं, कैसे बाहर निकालूं, क्या किया जाए, तब माइंड में ये सब चीजें आई। और क्योंकि लिखने का शौक है, तो ऐसा नहीं है कि ये शौक आजकल में पूरा आया होगा, ऐसा भी नहीं है। बचपन में ही था ये थोड़ा बहुत शौक, तब तो शायद मालूम भी नहीं था कि साहित्य भी ऐसी कोई चीज होती है, पर कभी कभी कुछ लिख लिया करते थे, उसे लिख के छोड़ दिया करते थे, क्योंकि शायद प्रेम ही इंसान की किसी भी लिखने के लिए प्रेम ऐसी चीज होती है जो इंसान सबसे पहली बार लिखता है। तो शायद यही सब चीजें लिखना शुरू की थी, पर क्योंकि महिला हूँ तो सीधी सी बात है कि उसको लिखने की ज़्यादा परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से उस टाइम में जो भी लिखा करते थे सब जला वला दी गई थी, तो वो खेल वहीं ख़त्म हो गया था। फिर धीरे 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 विवाह हो गया, बच्चा भी हो गया, बेटा भी हुआ। फिर मेरी मम्मी की जब डेथ हुई, मम्मी ने ही लिखने के लिए मना भी किया था, और मम्मी की डेथ पर ही वो चीज़ बाहर भी आई वापस, या ये कहो कि रोकने के लिए माँ नहीं थी शायद, इसलिए अब जज्बात ज़्यादा बाहर आ गए। तो यहीं से लिखना शुरू किया। बहुत सालों बाद दोबारा से स्टडी शुरू की थी मैंने 2014 में। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तब ये चीज़ें अंदर से ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो गई थी मैं, तो मुझे अपने आप को संभालना नहीं आ रहा था, शायद तभी ये सब चीज़ें निकल कर बाहर आना शुरू हुई। और 2016 में मैंने दोबारा से स्टडी शुरू की और ह्यूमन राइट्स किया मैंने पोस्ट ग्रेजुएट। उस टाइम मुझे बहुत सारी औरतों से मिलने का अवसर मिला, क्योंकि मेरी अपनी ऐसी कोई पीड़ाएं नहीं हैं जिन्हें मैं कहूँ कि मेरी पीड़ाएं हैं, ये बुक मेरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस टाइम मैं ह्यूमन राइट्स की स्टडी कर रही थी, उस टाइम मुझे काफ़ी महिलाओं से मुझे मिलने का अवसर मिला, और वो सब उनसे बात करने के बाद, आने के बाद कुछ अंदर बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा कि बहुत सारी, जब हम ये कहते हैं कि वक्त बदल गया है, औरतें एडवांस हो गई हैं, औरतें भी आज अपने लिए कुछ कर पा रही हैं, लड़कियां भी कुछ कर पा रही हैं। ये क्वांटिटी, ये अगर हम इसकी 90% में से परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही कम है, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं वो सही मायने में काफ़ी पीड़ा में हैं, अपनी बातों को कहने में असमर्थ हैं। जो अपनी बातों को कह नहीं पाती हैं, मेरी आवाज़ सिर्फ उनकी ही आवाज़ बनना चाहती। और आपने जैसे अभी मुझसे पूछा कि ये जो 2 इंच आपने टाइटल रखा, इसकी क्या वजह है? स्त्री को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम रहते हैं। स्त्री मतलब जहाँ स्त्री है वहाँ औरत, सामने पुरुष है। मैं ऐसा नहीं है कि किसी पुरुष समाज से मेरा कोई नफरत का रोल है। मैं खुद पारिवारिक हूँ, मेरा भी बेटा है, पति है, पूरा परिवार है। लेकिन
जिन पुरुषों की सोच ऐसी होती है ना कि स्त्री का नाम लेते ही उनके मन में कुछ पर्टिकुलर एक शेप आ जाती है, उस चीज़ पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्त्री की, तो स्त्री का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है कि हम सामने से अगर औरत है निकल के जा रही है तो हम उसके फिगर पर ध्यान दें, उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। औरत सिर्फ ये नहीं है। 2 इंच का मतलब यही है कि लोगों ने औरत की परिभाषा ही एक सीमित तौर पे कर रखी है, मतलब वहीं चली जाती है सोच जहाँ नहीं जानी चाहिए। पर औरत के अंदर इंच बहुत है, उनका दर्द कई इंच है, तो वो 2 ही इंच क्यों है? तो माइंड में बस यही था कि औरत को मतलब सोचा ही एक ही नज़रिए से जाता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। औरत की पीड़ा बहुत है, औरत बहुत तरह से चीज़ें हैं। पढ़ी लिखी औरत भी उतना ही सब आज अगर हम बात करें समाज में कि पढ़ी लिखी औरत है, एक अच्छी पोस्ट पर बैठी है, सही मायने में उसे भी उन्हीं नज़रों से, उन्हीं बातों से गुजर कर अपना स्थान बनाना पड़ता है, क्योंकि वो लड़ लेती हैं, वो लड़ना जानती हैं, तो शायद अपने आप को मुकाम पर ले भी जाती हैं। लेकिन ऐसी करोड़ों औरतें हैं जो लड़ नहीं पाती, जो अपनी आवाज़ कुछ कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, दम घोटती रहती हैं, सहती हैं, फिर शाम को घर में उसी वातावरण में आ जाती हैं कि कोई बात नहीं, उठो चलो काम करो। तो ऐसी ही पीड़ाओं से भरा हुआ है ये। समझने की बात है, औरत को सिर्फ हम शारीरिक तौर पर उसकी तुलना नहीं कर सकते। अगर हम इंचों में बात करें तो 1000 इंच है औरत के अंदर। बात यह है कि कौन किस इंच के नज़रिए से दिखता है। तो माइंड में उस टाइम यही आया। बाकी जब आप कविता पढ़ेंगे और किताब पढ़ेंगे, किताब के अंदर सारी दुनिया की औरतें मिलेंगी आपको। अगर आप पढ़ेंगे तो हर औरत को, हर महिला को ऐसा लगेगा ही लगेगा कि ये मेरे लिए है, ये उसकी पीड़ा है, ये उसकी पीड़ा है। चाहे वो अजन्मी बच्ची है जिसने जन्म नहीं लिया है अभी धरती पर, उसकी सोच भी अगर यहाँ पर बताई गई है तो उसकी भी है, और जो मर रही है, दम तोड़ रही है, उसकी भी है। तो हर औरत कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह अपने आप को इस किताब में पाएगी, चाहे वो अंश भर ही पाए। पर हर औरत को, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी उम्र की कोई भी स्त्री है, उसे ये चीज़ जरूर टच करेगी कि हाँ, ये 2 इंच सही मायने में किस नज़रिए से लिखा गया है। ये किताब पढ़ने पर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अर्थ का अनर्थ लगाते देर नहीं लगती। मैंने किस भावना से लिखा, लोग किस भावना से पढ़ते हैं। अब आपने सवाल किया, तो जब मैंने इसे पहली बार अपनी FB पेज पर इसका पोस्टर डाला था, तो मेरे पास मात्र और मात्र पुरुषों के ही मैसेजेस आए, किसी महिला का मैसेज नहीं आया टाइटल को लेकर। और क्योंकि इस पे नंबर भी लिखा हुआ है तो कॉल भी आए। कॉल क्या आता है कि 2 इंच का मतलब क्या है, क्योंकि वो कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती। लेकिन जब मैं उनको ये कह रही हूँ कि आप बुक पढ़ो, आप इसका मतलब समझ जाओगे, तब वो हंस के कॉल कट हो जाती है। तो समझ सकते हैं हम इस चीज़ को कि ये कहाँ जाके लोग इसको टच कर रहे हैं, जबकि नज़रिया लिखने का कुछ और है, बुक कुछ और है। लेकिन क्योंकि टाइटल ऐसा है कि लोगों की सोच ही वहीं जाती है, जो वो सुनना चाहते हैं वही पूछते भी हैं। सही है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को सिर्फ हौस के नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन उसका स्वरूप बदल रहा है। स्त्री अब बहुत कुछ कर रही है, बहुत मायने में आगे जा रही है। तो ये बात आपने सही कहा। तो जो लोग उस मानसिकता के हैं, उनको तो इसमें इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए आएगा कि आपने ऐसा टाइटल रखा है, तो इसमें वही होगा जो वो सोच रहे हैं। तो उनकी सोच अपनी अपनी सोच है हर आदमी की। लेकिन आप, जैसा आपने बताया कि आपका एक परिवार है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, जब आपने ऐसा टाइटल क्रिएट किया अपने दिमाग में, या जैसा कवर जब क्रिएट करके आपको दिया गया, तो उसके बाद उनका कितना सपोर्ट था, या कहीं ना कहीं एक मन में वो था, इरिटेशन था कि नहीं इसको टाइटल को हटा दिया जाए? जब इस किताब का नाम हमने डिसाइड किया था, तो ऐसा मेरे परिवार की तरफ से ऐसा कहीं कुछ निकल कर नहीं आया, क्योंकि मेरे विचार जो भी हैं, मैं सबसे पहले अपने घर में ही सुनाती हूँ इन कविताओं को। मेरा बेटा है जवान, तो जब मैं उसके सामने अपनी कविताओं का जिक्र कर देती हूँ, तो वो भी उन चीज़ों को उसी टोन में समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझता नहीं है। पर क्योंकि मैं जब उसको सुनाना शुरू करती हूँ या सुनाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को, फैमिली को, या और भी मेरी फ्रेंड सर्कल में हैं, 2 इंच सुनते ही लोगों को एक झटका लगता है। लेकिन जब वो कविता सुनते हैं तब उनको समझ में आता है कि सही मायने में इसका थॉट कहाँ जाता है। लेकिन जब मैंने बीच में इसका एक बार सोचा था कि मैं नाम बदल दूं, तो जब मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं इसका नाम बदल देती हूँ, सबसे पहले मैंने अपने बेटे और अपने पति से ही इसका जिक्र भी किया था। पर उन दोनों ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जो बात आप इन किताबों के जरिए से, इन कविताओं के जरिए से समाज में पहुँचाना चाहती हो, उसके लिए ये टाइटल बिल्कुल सुटेबल है। लोग क्या कहेंगे अगर ये भी मैं सोचूंगी, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? सही बात। नहीं, अच्छा रहा। और आपकी किताब बहुत अच्छी है, और इसमें आपके हिसाब से कोई बेहतर कविता जिसकी 4 पंक्तियां सुनाने के बाद
कुछ समझ में आए कि हाँ ये किताब क्या है? हाँ, ऐसी तो पूरी किताब ही मेरी दृष्टि में बेहतर है। मैं आपको इस किताब की सबसे पहली एक कविता है जो सबसे पहले मैंने इस पे लिखी है, मैं वही आपको सुना देती हूँ। किताब कवर से कैसी है मैटर ये नहीं करता, किताब अंदर से क्या बोलती है ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलता है। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं का जन्म से मैं आपको सुना देती हूँ 4 लाइनें। मेरी पहली कविता है, मेरी पहली कविता जो बुक की पहली कविता है मैं वही सुना देती हूँ। मेरी कविता का नाम है लाडो। कविता का शीर्षक है लाडो। कल ही तो माँ ने पेट पर हाथ फेर कर कहा था, कल ही तो माँ ने पेट पर हाथ फेर कर कहा था, मुझे तेरे आने की बहुत खुशी है लाडो, मुझे तेरे आने की बहुत खुशी है लाडो, फिर आज माँ की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही। बहुत सुंदर। तो वाकई आपकी कविताओं में दम है और स्त्री विमर्श की बात है, स्त्री के हर पीड़ा की बात है इसमें। और आप सभी से भी आग्रह है कि इस किताब को खरीदें। ये ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट सभी जगहों पे उपलब्ध है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके जाके बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्या तैयारी है? ये आपकी किताब तो आ गई पहली, अब इसके बाद क्या है? देखो, तैयारी का तो मैंने इसकी भी नहीं की थी क्योंकि दिल से ज़्यादा सोचती हूँ, दिमाग कम इस्तेमाल करती हूँ, शायद इसलिए ये बुक आई है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए दिल में कोई स्थान नहीं है, पर पुरुष फिर भी अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम हैं। स्त्रियां नहीं बोल पाती हैं, बहुत सारी बोल भी लेती हैं। जो बोल लेती हैं वो ऐसे आज सामने बैठी होती हैं, जो नहीं बोल पाती हैं वो अपने लिए भी नहीं बोल पाती हैं, वो इसके अंदर होती हैं, इसके अंदर होती हैं। ताकि इन औरतों की जुबान बनना, उन महिलाओं की जुबान बनना, विशेषकर जो जीना चाहती हैं पर उनको ऐसा लगता है कि मर जाना आसान है जीने से ज्यादा। और आगे भी जो बातें मेरे दिल को टच करती हैं मैं वही लिखती हूँ और कोशिश रहेगी सत्य लिखने की, क्योंकि ये भी सत्य पर आधारित है। बच्चों के लिए लिखना चाहती हूँ। बच्चों के लिए मैंने पहले भी अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। जब मैं ह्यूमन राइट्स की स्टडी कर रही थी तो उस टाइम मैंने बच्चों के लिए भी लिखा था। पर देखो, बच्चों के लिए है माइंड में और पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि आगे का रास्ता है। तो जो स्त्रियाँ स्मार्ट होती जा रही हैं तो वो बहुत स्मार्ट भी होती जा रही हैं। जीवन में जिसको जीने को मिल रहा है वो बहुत जी रहा है और जिसे नहीं जीने को मिल रहा है वो बिल्कुल नहीं जी पा रहा है। तो महिलाओं पर है, हर कैटेगरी की महिला है इसके अंदर। महिलाओं का सही मायने में कोई धर्म नहीं होता है, महिला होती है। जब कोई पुरुष उसको छेड़ने के लिए जाता है ना तो उससे जात और उसका धर्म नहीं पूछता, ये विवाह के टाइम पर ही होता है सब खेल। तो मेरी नज़र में महिलाओं की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर किसी समाज को कनेक्टेड है बुक। ये हर औरत के लिए है, हर औरत, चाहे वो किसी भी दबके से हो, चाहे वो किसी भी ऊंची जात से हो, नीची जात से हो, धर्म से हो, सब से हो, ये सब है इसके अंदर, उन्हीं के लिए है। आगे बच्चों के लिए भी लिखना चाहती हूँ, बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। कोशिश है, देखो वक्त और हालात जैसे रहेंगे। चलिए, आपके इस किताब के लिए, इस एक अच्छे संकलन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी किताब चर्चित हो, बेस्ट सेलर बने, इसके लिए हार्दिक शुभकामना और आगे आप ऐसे ही रचना करके एक नया मुकाम हासिल करें, के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। चर्चित महिलाएं अगर इसको पढ़ेंगी तो उद्देश्य सफल हो जाएगा। उद्देश्य चर्चित होने का नहीं है। अगर किसी एक महिला को भी इस चीज़ को पढ़कर, इस बुक को पढ़कर, 2 इंच को पढ़कर अगर वो अपने आप में परिवर्तन लाती है, एक्चुअली मेरा लिखने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। उद्देश्य सिर्फ एक ही है। अगर किसी एक महिला भी अगर इस किताब को पढ़कर अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लेती है ना, तो इसका मतलब जिन औरतों की पीड़ा मैंने लिखी है वो सफल हो जाती है। उद्देश्य बस इतना ही है इसका। चलिए, तो चलते चलते आप इसका जो टाइटल है इससे रिलेटेड 4 लाइनें इसकी, जिससे पता लगे। बिल्कुल 4 लाइनें ही सुनाऊंगी ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि 2 इंच, मेरी सोच में 2 इंच क्या है और आपकी सोच के 2 इंच क्या है। एक कविता का शीर्षक है 2 इंच। उसकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। हर सांस कैद है औरत की, हर सांस कैद है औरत की, 2 इंच के नीचे। 2 इंच से ज्यादा औरत को आका नहीं जाता। 2 इंच से ज्यादा औरत को आका नहीं जाता। हर सवाल के जवाब में पेश रहे औरत, हर सवाल के जवाब में पेश रहे औरत, सिर्फ देह ही उसकी पहचान है। मेरे नज़र में 2 इंच का मतलब। तो ये इनकी जो टाइटल पोएट्री है, उसकी जो शीर्षक, किताब की जो शीर्षक कविता है, तो उसके कुछ अंश हैं। बाकी के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी और तब पता लगेगा कि इसमें क्या है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ, उनकी अलग कृति के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर आपका।